हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M3 के बारे में। सो M3 की मैंने हायरिंग लगातार पोस्ट करी है एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो आज बहुत सारे बच्चों को असेसमेंट्स आए हैं। आई होप आप में से भी बहुत सारे बच्चों को आए होंगे M3 असेसमेंट इनविटेशन। जैसा कि आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पर लिखा है यू शुड बी रिसीविंग अ सेपरेट ईमेल फॉर द असेसमेंट पार्टनर हैकर अर्थ कंटेनिंग द लिंक ऑफ द असेसमेंट ऑन बिफोर 25th of June 26 EOD. Please check your spam folder in the case if you not find the email in the inbox. असेसमेंट की डेट दी है 27 जून, टाइमिंग दी है, असेसमेंट का ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला है 100 मिनट्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर आपको इसका असेसमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड। ठीक है, बाकी अगर इसकी प्रिपरेशन और कैसे इसके प्रोसेस होने वाली है उसकी बात करें तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या किसी भी कंपनी के लिए, मतलब M3 की तो बात ही नहीं है, अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज। तो M3 का भी सिलेबस है, वो भी इसमें पूरा कवर्ड है, क्योंकि M3 में 10 MCQ आते हैं और एप्टीट्यूड तो उसका एप्टीट्यूड पूरा कवर किया हुआ है हमने, क्वांट में, रीजनिंग में, वर्बल में, और 3 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोडिंग की शीट्स मिल जाएंगी, कोडिंग की प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी। सो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोडिंग क्वेश्चंस की शीट्स हमने प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो एप्टीट्यूड के लिए क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग, पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल्स, गेमिफाइड असेसमेंट, स्यूडो कोड, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, रिटन इंटरप्रिटेशन, वर्ड डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, सब कुछ अवेलेबल है विच यू कैन चूज। एंड अगर आप इस सीरीज को परचेज कर सकते हो तो द थिंग इज कि आप 2-3 महीने से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी कंपनी का जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। सो लिंक ऑफ द अर्जुन सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट M3। सो सबसे पहले M3 के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो M3 का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है, मल्टीपल स्टेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो पहले स्टेज होती है वो होती है शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है असेसमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट असेसमेंट। उसके बाद आपका यहाँ पर एक कम्युनिकेशन टेस्ट हो सकता है या GD होगा। कम्युनिकेशन या GD यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फिर चौथा प्रोसेस यहाँ पर आपका इंटरव्यू है। एंड देन कुछ भी नहीं है, पांचवा आपका ऑफर लेटर। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो अभी करंट में रिसीव हुआ है, दैट इज असेसमेंट। सो M3 की तरफ से ये मास हायरिंग चल रही है, तो असेसमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आपको 10 MCQs इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो प्राइमरीली आपको देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे क्वांट से और रीजनिंग से। अब ये होते कैसे हैं, यहाँ पर आपको लगभग मीडियम लेंदी MCQs देखने को मिलेंगे। मीडियम लेवल होगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा और इजी भी नहीं होगा, मीडियम लेवल होगा, बट लेंदी होंगे। ठीक है, लेंदी होंगे। तो लेंदी आपको 10 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व। ठीक है, अगर आप ये सॉल्व नहीं करते हो ना तो मतलब एक स्कोर कम हो जाता है। उसके बाद जो कोडिंग का कट ऑफ है वो तो हमेशा 3/3 लगभग जाता है। अब ये 3/3 का क्या मतलब है? 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरली M3 इनको क्लासिफाई करती है एज इजी, मीडियम एंड मीडियम। मतलब एक क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेगा, एक मीडियम और एक मीडियम। देखो, एक क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो लगभग हर कोई इजीली कर लेगा। दो क्वेश्चन आते हैं जो कि मीडियम लेवल के होते हैं, यहीं पर खेल बनता है। देखो, हो सकता है आप 2/3 पे शॉर्टलिस्ट हो जाओ और हो सकता है आप 3/3 पे भी ना हो, बिकॉज आजकल ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इनने खुद ऐसे AI चेकर लगा रखे हैं कि जब आप कोड लिखोगे ना तो उनका AI चेकर बता देता है कि भाई ये जो कोड है किसी ह्यूमन ने लिखा है या AI ने लिखा है। और आप कितना भी चकमा देने की कोशिश करना इस चीज को, उनके पास ऑलरेडी AI चेकर में डेटा ट्रेन करने के लिए डला हुआ है, लाखों कोड्स उनके पास AI के जनरेटर डले हुए हैं। तो आप कितना भी चकमा दोगे वो तब भी समझ जाते हैं कि ये कोड AI की तरफ से लिखा है। सबसे पहले तो आपको पहली जो चीज करनी है कि लॉजिक्स आपको खुद से बनाने हैं, खुद के हिसाब से आपको कोड लिखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल ये बहुत कंपनियों में होता है। दूसरी बात, कोशिश करनी है कि आप 3/3 कोडिंग क्वेश्चन पास करो। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। दिक्कत क्या है कि जो असेसमेंट है वो 100 मिनट का है। मैं मान के चलता हूँ कि 20 मिनट, 2 मिनट पर क्वेश्चन आपने एप्टीट्यूड पे ले लिए, तो 20 मिनट आपके उसमें चले गए, बचे कितने? 80 मिनट। 80 मिनट में से आपके 20 मिनट चले गए इजी वाले कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास केवल बचे 60 मिनट्स। अब ये 60 मिनट्स में आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक बार में अप्रोच सोची और उसका कोड लिख लिया और डीबग किया, कुछ मिस्टेक्स हुए तो हो जाए,
बट अगर आपने एक बार में कोई अप्रोच सोची, कोड लिखा और अगर वो गलत हो गया, फिर चांसेस कम होते हैं कि आप दूसरी अप्रोच को इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि उतना शायद टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि पहले आप कोडिंग क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, 5-7 मिनट उसमें चले जाएंगे। कोड लिखना स्टार्ट करोगे, हर चीज लिखोगे, 20 मिनट तो ऑलरेडी चली जाते हैं। फिर उसके बाद अगर उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनको आप सही करोगे तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपकी वो अप्रोच वर्क नहीं करी, आप कोई दूसरी अप्रोच लिख के कोड को चला पाओ, तो वो नहीं हो पाएगा। तो टाइम का जो कांस्टेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस चीज को तो आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट योर असेसमेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट, एंड यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।